जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है और वो सारे नियम का पालन करता है और सही जगह पर सेफली सुरक्षितता से पहुंच जाता है, वैसे ही वचन हमारे जीवन के मार्ग पर हमें रास्ता दिखाते हैं, अगुवाई करते हैं, सुरक्षितता के साथ जीवन की यात्रा कैसे चलानी वो बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और अगर हम चूक भी जाते हैं तो हमें वापस सही रास्ते पर लेके आते हैं। अगर भटक भी जाए तो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है, लुका की किताब 19 अध्याय का 10वां वचन में वो कहता है कि वो क्यों आया है इस दुनिया में। देखते हैं हम लोग परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यीशु मसीह क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह आया ही क्यों है इस दुनिया में? खोए हुए मतलब भटके हुओं को रास्ता दिखाने और उनका उद्धार करने। लुका की किताब 19वां अध्याय का 10वां वचन, वचन का पालन करो, वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर को और वचन को चक्कर देखो और पाओ कि वो कितना भला है। आइए देखते भजन संहिता 34वां अध्याय का 8वां वचन। परख कर देखो, इनफैक्ट यहाँ पे लिखा है कि चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। इसका मतलब ये होता है कि वचन को जब तक हम चखेंगे नहीं, हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि वो कितना भला है। तब परमेश्वर के प्यार को जो इस वचन द्वारा उसने हमारे ऊपर प्रकट किया है, हम जीवन में नहीं लेके आएंगे, हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर कितना भला है। पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप दिया है जो वचन की सच्चाई हम पर प्रकट करता है, परमेश्वर की बातें हम तक पहुंचाता है और वचन के अनुसार चलने की सामर्थ भी देता है। ध्यान रखना, काफी बार जैसे मैं कहती हूँ कि वचन समझ में नहीं आता, पवित्र आत्मा वचन एग्जैक्टली क्या कहता है आपके ऊपर प्रकट करता है। वो जो गहरे सच्चाई को, हमारे गहरे ज्ञान को हमारे ऊपर प्रकट करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की हमें सामर्थ भी देता है। काफी बार वचन के अनुसार चलना शारीरिक तौर पर आसान नहीं होता है, लेकिन पवित्र आत्मा वो आसान करता है, हमें वचन के अनुसार चलने के लिए सामर्थ देता है। जैसे ही वचन पर चलना शुरू करते हैं, क्या सही क्या गलत समझने लगता है, क्योंकि लिखा है द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय समझदारी की शुरुआत है। भय आ जाता है, भय का मतलब वो थर-थर कांपने वाला भय नहीं। भय का मतलब ये होता है कि परमेश्वर के प्यार को जब हम जानते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा परमेश्वर जो महान है, हमसे इतना प्यार करता है, तो मुझे पाप करने का कोई अधिकार नहीं है। और वो एक आदर युक्त भय जब हमारे अंदर आता है, वही उसी समय से समझ लेना कि आप समझदारी के रास्ते पर एक कदम आपने बढ़ाना शुरू किया है। इस ध्यान रखें कि वचन पर चलना आप शुरू करते हो तो आप समझ सही क्या है गलत क्या है, और सही को चुनकर सही रास्ते पर चलना शुरू करते हो। एक के जीवन में ऐसा आता है, ध्यान रखना, कितना भी आपके ऊपर प्रेशर क्यों ना हो, कितना भी दबाव क्यों ना आए, कितना भी बड़ा टेम्पटेशन क्यों ना आए, कितनी भी बड़ा फोर्स आपके ऊपर क्यों ना आए, वचन जो कहता है आप वही करते हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? पवित्र आत्मा अंदर से आपके अंदर ऐसा सामर्थ्य पैदा करती है, ऐसी इच्छा पैदा करती है कि लोग कितने भी, अगर 100 लोग आपको कहते हैं यही सही है या आपको गलत करने के लिए उकसाते या प्रेशर डालते हैं, लेकिन वचन कहता है कि ये गलत है, आप 100 लोगों अगेंस्ट खड़े रहकर वचन के अनुसार चलना शुरू करते हो। तभी समझ लेना
क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू कर दिया है। आपको एक ही डर रहता है कि मुझे मनुष्य से नहीं डरना है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, क्योंकि वचन ये कहता है कि मनुष्य एट द मोस्ट तुम्हारे शरीर को मार डाल सकता है, लेकिन मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को नरक या स्वर्ग लेके जाने का अधिकार परमेश्वर में है। मनुष्य एटलीस्ट क्या करेगा, आपको मार डालेगा, आपका शरीर को मार डालेगा, लेकिन आत्मा जिंदा रहती है। वचन के अनुसार चलते हो। देखो, आपको मालूम है, पर यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से 11 शिष्यों को मार डाला गया और बहुत खतरनाक तरीके से मारा गया। खतरनाक का मतलब सच में खतरनाक। किसी के पेट में भाला भोंका गया, किसी को जलती हुई आग में डाला गया, किसी को उल्टा क्रूस पर लटकाया गया। इतनी खतरनाक मौत आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर जाते हुए देखने के बाद, तीसरे दिन जी उठने के बाद, पेंतुकोस्त के दिन पवित्र आत्मा पाने के बाद सारी दुनिया उनके खिलाफ हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। उन्होंने मरना पसंद किया यीशु मसीह के लिए, लेकिन जगत के लिए जीना नाकार दिया। ये सामर्थ कहां से आती है? ये इच्छा कहां से आती है? ये सिर्फ वचन से आती है। और उन्होंने वचन देहधारी होते हुए देखा था, वचन को चलते फिरते हुए देखा था, वचन को वचन से बातें करते हुए देखा था, वचन को पूरा होते हुए देखा था, वचन को क्रूस पर मरते हुए देखा था, और वचन को तीसरे दिन जी उठते हुए देखा था, वचन को वापस स्वर्ग में जाते हुए देखा था। ये सारी चीजें देखने के बाद फिर उनको ये पवित्र आत्मा मिलने के बाद उनको गहराई से एहसास हुआ कि हम जो करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार वही सच है। इसलिए देखो, ये चीजें आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। और वचन के अनुसार आपकी परीक्षा भी होती है, ये भी ध्यान रखना। जब वचन सुनते हो तो जो वचन सुनते हो उसके अनुसार आपकी परीक्षा होती है, तो वो परीक्षा में धीरज के साथ खड़े रहने की भी सामर्थ आपको वचन ही देता है। आमीन। तो चर्च, वचन को उपयोग में लाने की जरूरत है, और जितना उपयोग में लाते हो उतना समझते हो कि वचन कितना सामर्थ्यशाली है। वचन को कबूल करो, उसका अध्ययन करो, उसके अनुसार चलो, तो जीवन सफल और प्रभावशाली होगा। चौथी बात आपसे करूंगी वो है वचन को बांटना। वचन अपने तक ही सीमित मत रखो। काफी सारे लोगों का ये टेंडेंसी होता है, ये स्वभाव बन जाता है मसीह में आने के बाद। मैं आया, मैंने स्वीकार किया पर मसीह को, मेरा उद्धार हो गया, मैं चर्च जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं खुश हूं, मेरा उद्धार पक्का है। उधर तक ही नहीं रुकना है। वचन अपने तक ही मत रखो, वचन बांटना शुरू करो। जैसे आपके जीवन में काम हुआ है, वैसे बाकी लोगों के जीवन में भी वो काम परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है। आमीन। हमें वचनों को पहले सीरियसली लेना है, तो ही हम वचन को बांट सकते हैं। ध्यान रखना, जब तक वचन आपके जीवन में पूरे नहीं होते, आप दूसरे के जीवन में पूरा होने की कोशिश भी मत करना, पूरा करने की कोशिश भी मत करना। वचन का प्रकाश हमारे जीवन में पहले दिखना चाहिए। पहले आपका उद्धार दिखाओ जगत को। आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टर, आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका बैठना उठने का तरीके से लोग मालूम कर कि आपके जीवन में किसका काम हो रहा है। अगर परमेश्वर में आने के बाद भी वही आपकी जुबान है, गालियां, गलत चीजें, दोष लगाना, दूसरों के मिस्टेक्स ढूंढ ढूंढ के निकालना, पीठ पीछे बातें करना, ये मसीह का लक्षण नहीं है। लेकिन जब आप वो सब बंद करके हमेशा वचन में बिजी रहते हो, इसका मतलब ये है कि अब आपका स्वभाव बदल गया, आपका कैरेक्टर बदल गया, आपका इंटरेस्ट बदल गया है। तो ध्यान रखना, जब तक वचन का प्रकाश तुम्हारे जीवन में दिखाई नहीं देगा,
तब तक आप दूसरों को प्रकाश नहीं दे सकते हो। वचन ये कहता है, देखो यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अच्छा, यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? आप क्या समझते हो? कैसे चल सकते हो आप यीशु के? यीशु तो है नहीं अभी इस दुनिया में, वो तो गया। डेफिनेटली अभी यीशु हमारे पास कौन से रूप में है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और इस पृथ्वी पर आया। तो अभी देह लेकर, वैभवी देह लेकर, महिमा की देह लेकर यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर जाके बैठा है। और यीशु का एक रूप क्या है हमारे पास? वचन का। तो इसमें लिखा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु क्या कहता है? मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अंधकार में ना चलेगा। अगर यीशु के पीछे मतलब वचन के अनुसार चलोगे, आप कभी भी अंधकार में नहीं चलोगे। और लिखा है तुम भी जगत की ज्योति बन जाओगे। और इनफैक्ट मत्ती की किताब 5:14 में लिखा है कि आप क्या हो? जगत की, परमेश्वर ने हमें क्या कहा है? जगत की ज्योति कहा है। देखो 5:14 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। इस ये है, जो लोग वचन के अनुसार चलते हैं, ध्यान रखना, जो यीशु के पीछे चलते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, वो जो वचन में प्रकाश है उनके जीवन में भी आ जाता है। देखो, भले 5 पापी लोगों के साथ आप रहते हो और आप पाप नहीं करते हो, वो पाप करने वालों को मालूम होता है, मालूम होता ही होता है कि ये सच्चा इंसान। भले वो आपका मजाक उड़ाते हैं कि तू नहीं करता है, वो पाप जो ये करते वो नहीं करता है, लेकिन उनको मालूम रहता है, मालूम पड़ता है कि ये सच्चा इंसान है, ये पापी नहीं है। जैसे यीशु मसीह के दोनों ओर 2 चोरों को भी क्या किया था? फांसी मतलब क्रूस पर चढ़ाया गया था। एक जो था उसको दोनों को मालूम था कि उन्होंने क्या पाप किया है। एक कहता है कि हे मसीह, हे यीशु, अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो तू भी खुद को छुड़ा के दिखा और हमें भी बचा ले। लेकिन दूसरा क्या कहता है? ए चुप बैठ, हमने तो जो किया है वो भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी पाप नहीं किया है, फिर भी वो क्रूस है। और फिर वो कहता है कि मेरा भी उद्धार कर। और यीशु उसको क्या कहता है? आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये फर्क होता है। लोगों का हृदय कठिन हो जाता है, पाप करने के बावजूद भी वो माफी मांगते नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हमारा हृदय मांसमय होता है, कठोरता निकल के जाती है, जैसे हम पाप करते हैं हमको चुभन लगती है, और कबूल करने के बाद परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर देता है। तो यहां पे लिखा है कि हम भी क्या है? जगत की ज्योति है। साथ जग अंधकार में है, अब उस अंधकार में हमें चमकना है। और देखो, बहुत गहरा अंधकार होता है और एक छोटा सा जुगनू भी क्या करता है? चमकता है। एक छोटा सा जुगनू भी प्रकाश देता है। वैसे इस दुनिया के घोर अंधकार में परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति ठहराया है। 2 ज्योति परमेश्वर ने ठहराई आकाश में, वो क्या है? सूर्य और चंद्र। परमेश्वर ने हमें वैसे तारों के जैसे चमकने लिए इस दुनिया में भेजा है। अगर हम में ही अंधकार हो तो हम लोगों को क्या दिखाएंगे? हम लोगों को क्या बताएंगे? और वो लिखा है कि पहाड़ पर बसा हुआ शहर छिपता नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप वचन और आत्मा के अनुसार चल रहे हो, आप छिप नहीं सकते हो। लोग आपको ढूंढ के निकालेंगे और जिनको जरूरत है वो आपके पास आएंगे और आपके द्वारा वो जगत की ज्योति पाएंगे
और वो भी जगत की ज्योति बन जाएंगे। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य वो है। तो चर्च यीशु के पीछे वचन पर चलकर ना है तो हम अंधकार में नहीं प्रकाश में चलेंगे और जगत की ज्योति बन जाएंगे और फिर कभी छिप नहीं पाएंगे। परमेश्वर के वचन को सच्चाई में उतरना है तो आइए हम लोग देखते हैं यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय का 31 और 32 वचन पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो परमेश्वर के सचमुच चेले ठहरना है तो क्या करना है? वचन में बने रहना है। और वचन में बने रहने का मतलब क्या है? वचन के अनुसार चलना है। यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को नकारा। जिन यहूदी लोगों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, उन्हीं यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत यहूदियों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनके लिए यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आज हमारे लिए भी वही वचन है कि अगर हमें परमेश्वर के खुद हमें क्या करना है? वचन में बने रहना है। शैतान ने जो बंधन में जकड़ कर रखा है, गलत फहमियों में रखा है, वचन के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिलता है। यहाँ पे लिखा है तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? ये सत्य का वचन है। ये कौन सा वचन है? जब ये वचन आप जानोगे, ध्यान रखना, अब तक जो रूढ़ी परंपरा, गलत फहमियां, शैतान के सारे बंधन, जो कुछ भी हमको जकड़ के रखा था, वो सारे टूट जाएंगे और हम सही मायने में स्वतंत्र हो जाएंगे। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। बाद में हम बाकी आराधना लोग कैसे करते वो नहीं करेंगे। हम ये जानेंगे कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और आत्मा से ही होनी चाहिए। बाकी आराधना परमेश्वर के पास पहुंचेगी भी नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं वचन के द्वारा हमारे ऊपर प्रकट हो जाएगी और वचन के द्वारा हम स्वतंत्र हो जाएंगे। यीशु के लिए हमें शिष्यों को बनाना है तो पहले हमें शिष्य बनना है। कैसे बन सकते हैं शिष्य हम? देखो, आखिरी जब परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले उसने आज्ञा दी थी, और आज्ञा क्या थी? दुनिया के उस कोने तक जाकर मेरे वचन का प्रचार करो, उनको मेरा शिष्य बना। अगर देखना है तो मत्ती की किताब 28वां अध्याय का आखिरी वचन में क्या लिखा है देखो। इसलिए तुम जाओ, 19वां वचन कहता है, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पवित्र आत्मा बपतिस्मा दो। उनको क्या बनाओ? क्या बनाओ? तो तुम पहले खुद चेले हो। लोगों को चेले बनाने के पहले क्या आप चेले हो? और अगर चेले बनना है तो क्या करना है? वचन में बने रहोगे तो ही चेले बनोगे। वचन के अनुसार चलोगे तो ही चेले बनोगे। देखो, आपका व्यवहार या आपका स्वभाव वचन से अलग नहीं होना चाहिए। वचन ये भी कहता है कि तुम में मसीह का स्वभाव हो। कैसा? तुम में कैसा स्वभाव हो? क्या हमें मसीह का स्वभाव है? सोचना जरूरी है। जब तक हम खुद वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, हमें कोई भी अधिकार नहीं है दूसरों को यह बताने का कि वचन के अनुसार चलो। आप समझ रहे हो? फिलिपियों की किताब 2 अध्याय का 5वां वचन कहता है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह का स्वभाव आपको कैसे मालूम पड़ता है? मसीह आपको मिला है? कभी यीशु मसीह से आपकी मुलाकात हुई है 1 to 1? कभी मसीह को आपने देखा है?
तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मसीह का स्वभाव कैसा था? कैसे मालूम करेंगे? वचन के द्वारा। तो वो कहता है कि जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। जब हमारा स्वभाव मसीह के जैसा होगा, लोग अपने आप हमारे पास आएंगे और परमेश्वर के चेले बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपका बोलना और आपका बिहेव करना, आपका चलना अगर अलग है, ध्यान, अगर आप बोलते एक हो और करते एक हो, आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर आप बोलते जो हो, अगर वही करते हो, तो आपके पीछे लोग आना शुरू हो जाएंगे, जिनको आपको मसीह के चेले बनाने के लिए लेके जाना है। तो ध्यान रखना, जो स्वतंत्रता आपको मिली है, आप दूसरों को भी दोगे, तो पहले हमें स्वतंत्र होना जरूरी है। तो तुमको स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर ने क्या बोला है, क्या करना है? तुम सत्य और सत्य तुम्हें, तो सत्य जानने के लिए क्या करना है? और वचन उसके अनुसार चलना है। सत्य सिर्फ जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बहुत बड़ी अच्छी खीर बना के लाई और मैं बोलती बहुत अच्छी है बच्चे, लेकिन चखना नहीं, बहुत अच्छी बनी है, सच में बहुत अच्छी बनी है, लेकिन मैं चखने नहीं, आप क्या बोलोगे? क्या मालूम कैसे बनी है? अब बोल तो रही है अच्छी बनी है, लेकिन पता नहीं, जब तक चखेंगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा? सिमिलरली वैसे ही वचन जो बोलता है, वचन आत्मा की तलवार, वचन, लेकिन कब हो कि आपका अनुभव कर सकते हो? जब आप उसके अनुसार चलोगे, जब वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा।